हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फंक्शन पॉइंटर्स। ठीक है, फंक्शन पॉइंटर का एडवांस्ड टॉपिक है। तो फंक्शन पॉइंटर नाम से पता चल रहा है क्या कि हम एक ऐसे पॉइंटर क्या होता है। बेसिकली पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि किसी एड्रेस को स्टोर करता है मेमोरी में। ठीक है, नॉर्मल पॉइंटर क्या होता है, इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर, इस टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर, इस टाइप का हम पॉइंटर बनाते हैं। तो अभी तक हम जो भी पॉइंटर पढ़े हैं वो क्या करता था, वो एक नॉर्मल वेरिएबल को पॉइंट करता था। लेकिन अब हम सब जो पॉइंटर पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट करेगा खुद के फंक्शन को। फंक्शन का भी एड्रेस स्टोर हम कर सकते हैं किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में। ठीक है, तो वो हम देखने जाएंगे आज, फंक्शन पॉइंटर। ठीक, फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन हम बनाए हैं सम। कुछ बहुत टिपिकल नहीं है, स्टार्टिंग में बस सिंटैक्स में थोड़ा सा लगेगा, फिर लास्टली अगर एक दो बार आप उसका प्रैक्टिस कर लोगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है, दो नंबर इसको इनपुट में मिल रहा है, उसका एडिशन करके रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है ना, अब इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, मतलब ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसी चीज़ के लिए हमको यहाँ पे इंट लिख के एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना होगा। और इसमें कितने आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं इस फंक्शन में, ये है यहाँ पे, ये आर्ग्यूमेंट है, दो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ए और बी, दोनों का टाइप इंटीजर है, इसलिए हम इंटीजर लिखे, फिर इंटीजर लिखे। अब ए हमारा पॉइंटर है ना, तो हम सिंपली ए असाइन कर देंगे इस फंक्शन का नाम, बात खत्म। ठीक है, ए असाइन सम, और उसके बाद हम ए में पास करते हैं 12। ठीक है, और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने से अच्छा है सिंपली प्रिंट कर दें, प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से। %d ए 12 तो इसका आउटपुट आना चाहिए 24। लेट्स रन दी कोड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा कोड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फंक्शन पॉइंटर हुआ क्या, मैं आपको वो बताता हूँ। हम एक वेरिएबल क्रिएट किए, एक पॉइंटर वेरिएबल ए है, किस टाइप, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, मतलब ये किसी इंटीजर फंक्शन को पॉइंट करेगा जिसका दो आर्ग्यूमेंट है, दोनों इंटीजर ही है। ये इसका सिंटैक्स हो गया। अगर यहाँ पे हमारा फंक्शन वॉइड रहता तो यहाँ पे वॉइड होता, और अगर कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता तो यहाँ पे सिंपल पैरेंथेसिस रहता, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। अब ये पॉइंटर है, फंक्शनल पॉइंटर है। क्यों है फंक्शन पॉइंटर, जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएं इसलिए ये फंक्शन पॉइंटर है। ठीक है, अब हम एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि एक फंक्शन को पॉइंट कर रहा है ना, तो ए असाइन उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, दैट्स इट। तो ए में क्या चला जाएगा, ए में उस फंक्शन का एड्रेस चला जाएगा जो कि होता है बेस एड्रेस। तो अब हम इस ए वेरिएबल जिसमें कि इस फंक्शन का एड्रेस है उसके थ्रू हम इसको आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर सकते हैं। तो हम वही किए, हम ए को यूज करके उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए, और इसका रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन का, सम फंक्शन का, इंटीजर, मतलब ये कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा हम सिंपली उस वैल्यू को प्रिंट एफ कर लेंगे, मतलब प्रिंट कर लेते हैं जो भी वैल्यू आए। अगर आप यहाँ पे यूज़र से भी इनपुट लेना चाहेंगे ना, वो भी इजीली हो सकता है। लेट्स से बी और सी, अब दो नंबर हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, इंट बी सी। अब प्रिंट एफ फंक्शन में हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, इंटर टू नंबर। ठीक है, इंटर टू नंबर। अब यूज़र दो नंबर इनपुट करेगा, तो स्कैनर फंक्शन के हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, %d एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। और उसके बाद हम इसी फंक्शन को कॉल करते हैं यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल जो कि पॉइंटर ए है। अब इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, एंटर टू नंबर। ठीक है,
हमारा कंट्रोल अभी मेन फंक्शन के अंदर है। 2 नंबर हम 1 दिए और 10 दिए, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 11, जो कि बिल्कुल सही है। तो फंक्शन पॉइंटर अगर हमें सिंपली लाइन में बोले ना, तो एक फंक्शन को पॉइंट करने वाला पॉइंटर ही होता है, ठीक। अब लेट्स से अगर हमारा एक फंक्शन और है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ये फंक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिंट करने का काम करता है। इसमें हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है, और ये उस स्ट्रिंग को सिंपली प्रिंट कर देता है। तो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s यूज करें, ठीक है। %s स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर सी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। तो जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता ना हमारे स्ट्रिंग में, तब तक उसको बिट बाय बिट प्रिंट करता है हमारे कैरेक्टर, ठीक है। अब ओके, इस फंक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद लाइन चेंज हो जाए। अब हम क्या किए हैं, एक फंक्शन को कॉल किए हैं, ठीक है, वॉइड प्रिंट। अब हम इसको क्या करेंगे, फंक्शन पॉइंटर के हेल्प से एक्सेस करना चाहिए। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। एक हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं -d, और इसमें हम एक क्या पास कर रहे हैं, कैरेक्टर। तो कैर लिख के छोड़ देते हैं, ये इसका डिक्लेरेशन हो गया। अब डी असाइन प्रिंट, ठीक, नॉट प्रिंट एफ, प्रिंट। अब डी, अब हम इसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, जैसे लेट्स से मर्सिडीज, ठीक है, मर्सिडीज लिख लीजिए या फिर कुछ भी लिख लीजिए। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ओके, एंटर 2 नंबर। अच्छा, वो वार्निंग आया है, क्यों वार्निंग आया है, डी मर्सिडीज, ओके, डी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 + 1 13, ओके, वार्निंग पासिंग आर्गुमेंट 1 ऑफ द फंक्शन विदाउट ए कास्ट, ठीक है, ओके, केयर एस्ट्रिक में, अब सही है। 1 2 मर्सिडीज बिल्कुल सही है। और अगर हम इसमें कुछ भी पास करना चाहते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रिंग पास करना चाहते हैं, गूगल, ठीक, उसको रन करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, इंटर 2 नंबर 2 1 3 और गूगल, ठीक है। तो हम ये एक वे है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म जब हम देखते हैं ना, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट फंक्शन पॉइंटर का भी आता है। तो कभी कभी किसी प्रोग्रामिंग केस में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम फंक्शन पॉइंटर क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक है। अभी आप ये समझिए, जैसे एक हमारा नॉर्मल पॉइंटर होता है ना, वो क्या करता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। उसी तरह फंक्शन पॉइंटर क्या करता है, किसी भी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम फंक्शन पॉइंटर के हेल्प से, मतलब उस पॉइंटर के हेल्प से उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।